तो गाइस आज स्टार्ट करते हैं हम लोग 2.3 का कॉन्सेप्ट्स एंड एग्जांपल्स। ठीक है, मुझे थोड़ा सा सर्दी लगा और मेरा आवाज़ भी थोड़ा सा है ना, शायद अच्छा नहीं सुनेगा, फिर भी वीडियो तो शूट करना ही पड़ेगा, है ना, सिलेबस टाइम पे कंप्लीट करना ही पड़ेगा। तो 2.3 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मान लो हम लोग के पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, तो इसको हम लोग ऑर्डर पेयर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, x, y। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है x, y, इसको हम लोग एक्स वाई प्लेन में प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का y एक्सिस, है ना, y डैश, और ये हो गया हम लोग का x एक्सिस, x डैश, ये हो गया हम लोग का ओरिजिन। ठीक है, अभी मान लो यहाँ से यहाँ तक क्या है, x है ना, जैसे हम 1 2 3 4 5 है ना, तो x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है ना, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। और मान लो यहाँ से यहाँ तक क्या है, y है। ठीक है, तो ऊपर का है ना 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है y। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा, है ना, ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला होगा x, y। इसका मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग, है ना, एक्स वाई प्लेन में प्लॉट कर सकते हैं, जहाँ पे जो x कोऑर्डिनेट है वो हमेशा रियल पार्ट को शो करेगा और जो y कोऑर्डिनेट है वो हमेशा इमेजिनरी पार्ट को शो करेगा। आगे समझ में, यानी कि यहाँ पे जितना सारा भी है ना, मतलब जो x कोऑर्डिनेट है वो हमेशा रियल पार्ट को शो करेगा, यानी कि ये जो x एक्सिस है इसको हम लोग बोल सकते हैं रियल एक्सिस बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ का कोई भी वैल्यू हमेशा क्या करेगा, रियल पार्ट को शो करेगा। सिमिलरली यहाँ का कोई भी वैल्यू, है ना, y एक्सिस में अगर कोई भी वैल्यू है वो हमेशा इमेजिनरी पार्ट को शो करेगा, तो इसको बोल सकते हैं हम लोग इमेजिनरी एक्सिस। ओके, अभी नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हाँ, अभी ये जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस हम लोग ओरिजिन से निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यानी कि ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस। ओके, तो ओरिजिन से, है ना, इस पॉइंट का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडुलस बोलते हैं। और इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मोड ऑफ जेड से या आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये होगा एक्स और ये वाई, तो ये भी क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। ठीक है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, है ना, हाइपोटेनस स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये आर क्या हो जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडुलस बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं मॉडुलस। ओके, तो है ना, जस्ट थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूँ। हम लोग ने क्या बोला कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, है ना, हम लोग ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिख सकते हैं, और इस ऑर्डर पेयर को हम लोग, है ना, एक्स वाई प्लेन में प्लॉट कर सकते हैं, जहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा रियल पार्ट को शो करता है और जो वाई कोऑर्डिनेट वो हमेशा इमेजिनरी पार्ट को शो करता है। इसका मतलब इस एक्स एक्सिस में जो भी पॉइंट मिलेगा आपको हमेशा वो रियल पार्ट को शो करेगा, इसलिए इस एक्स एक्सिस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, रियल एक्सिस। सिमिलरली ये वाला एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, है ना, कोई भी पॉइंट, है ना, कोई भी अगर पॉइंट अगर वाई एक्सिस में, वो हमेशा किसको शो करेगा, इमेजिनरी पार्ट को शो करेगा, इसीलिए वाई एक्सिस को हम लोग इमेजिनरी एक्सिस भी बोल सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या बोला कि, है ना, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग प्लॉट करने के बाद ऐसा मिलेगा, है ना, एक पॉइंट के फॉर्म में मिलेगा। अब वो पॉइंट ओरिजिन से कितना दूरी पे है ना, मतलब ये वाला पॉइंट ओरिजिन से कितना दूरी पे है, या द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू दैट पॉइंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडुलस बोलते हैं। आ गया समझ में, और इसको हम लोग मोड जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं और आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सिंपली अगर ये एक्स है और ये वाई है तो ये भी वाई हो जाएगा, और तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम लोग को क्या मिलेगा, मॉडुलस इक्वल टू क्या मिलेगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इतना तक समझ में आ गया। और एक चीज़ मेंशन करना मैं भूल गया कि जब भी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को, है ना, एक्स वाई प्लेन में प्लॉट करते हैं, तो ऐसा वाला एक्स वाई प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्गेंट डायग्राम भी बोलते हैं। ठीक है, या आर्गेंट, है ना, आर्गेंट प्लेन भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो है ना रॉबर्ट जीन आर्गेंट, है ना, ही वाज द फर्स्ट मैथमेटिशियन टू प्लॉट कॉम्प्लेक्स नंबर इन व्हाट, एक्स वाई प्लेन, है ना, तो उन्होंने ही, है ना, जो आर्गेंट है वो, ही वाज द फर्स्ट मैथमेटिशियन, उन्होंने ही सबसे पहले एक्स वाई प्लेन में कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट किया था। तो है ना, जस्ट टू ऑनर हिम हम लोग इसको क्या बोलते हैं, आर्गेंट डायग्राम या आर्गेंट प्लेन भी बोलते हैं।
ठीक है, आ गया समझ में। तो अभी कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, ठीक है। तो पेज नंबर 67 पे क्या बोला है एग्जाम्पल में बोला है फाइंड मॉड्यूलस, ठीक है। और पहला क्वेश्चन दिया है z इक्वल टू 2 - 7i। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 + i फिर -7, तो मोड ऑफ z क्या आएगा, √x² + y²। तो ये हो गया 4 + 49 यानी कि √53, ठीक है। सेकेंड में क्या दिया है, z इक्वल टू 1 + 2i और ये हो गया 1 - i का स्क्वायर -2i। तो ये हो गया 1 + 2i, ये हो गया, इसको एक्सपांड करो आप m - b होल स्क्वायर, तो ये हो गया a² - 2ab + b² और ऊपर -2i है, तो ये हो गया 1 + 2i, नीचे क्या है 1 - 2i -1, क्योंकि i² कितना होता है, -1 होता है, ये हो गया -2i। तो +1 और -1 कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिलेगा 1 + 2i और नीचे 1 माइनस इंटू माइनस +2i और फिर -2i, ये और ये कैंसिल हो गया, कितना आएगा 1 आएगा, यानी कि ये कितना होगा 1 - 2i, या तो ऐसा लिख सकते हो 1 + i ब्रैकेट में -2, ठीक है। तो इसका मॉड्यूलस कितना होगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मोड ऑफ z इक्वल टू क्या होगा, ये होगा x² + y², यानी कि 1 + 4 यानी कि √5। ओके, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, है ना। जो थर्ड वाला क्वेश्चन को कहाँ पे करूँगा मैं, यहाँ पे कर देता हूँ, है ना, यहाँ पे भी तो जगह है। थर्ड वाला क्वेश्चन को z इक्वल टू 1 + 3i और फिर ब्रैकेट के अंदर क्या है 2 - i, तो 1 × 2 - i क्या मिलेगा 2 - i प्लस फिर 3i × 2 क्या मिलेगा 6i फिर -3i², तो ये हो गया 2 + 5i, i² कितना होता है माइनस इंटू माइनस +3, तो ये हो गया 5 + 5i। तो मोड ऑफ z कितना आएगा, ये होगा 5² + 5², यानी कि 25 + 25 कितना आएगा 50। 50 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग 5² × 2, है ना, 25 × 2 50, तो 5 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5√2, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा ये बता, है ना, थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूँ, है ना। मैंने क्या बोला कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिख सकते हैं और इस ऑर्डर पेयर को हम लोग XY प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे x कोऑर्डिनेट हमेशा रियल नंबर को, रियल पार्ट को शो करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, और जो y कोऑर्डिनेट है वो हमेशा इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। फिर हम लोग ने क्या बोला कि इसका मतलब x एक्सिस में जो भी पॉइंट मिलेगा वो हमेशा रियल पार्ट को ही शो करेगा, इसलिए हम लोग x एक्सिस को क्या बोल सकते हैं, रियल एक्सिस बोल सकते हैं। सिमिलरली y एक्सिस में है ना, जो भी पॉइंट है वो हमेशा इमेजिनरी पार्ट को शो करेगा, इसलिए हम लोग y एक्सिस को क्या बोल सकते हैं, इमेजिनरी एक्सिस बोल सकते हैं। इसके बाद मैंने बोला कि कॉम्प्लेक्स नंबर को XY प्लेन पे प्लॉट करने पे, है ना, हमें कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है, एक पॉइंट मिलेगा। अब ये पॉइंट ओरिजिन से जितना डिस्टेंस पे है ना, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस। दैट मीन्स द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन इज नोन इज व्हाट, मॉड्यूलस। मॉड्यूलस को हम लोग ऐसे भी दिखाते हैं या r से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये x हो गया, अब ये y हो गया, तो ये भी y होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम सिंपली यूज करो, है ना, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग को है ना मॉड्यूलस कितना मिल गया, √x² + y²। तो इसी फॉर्मूला को यूज़ करके हम लोग ने कुछ एग्जांपल्स कर लिया, ठीक है। अभी मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, तो इसको मैं जल्दी से इरेज कर देता हूँ। है ना, आप लोग ऐसे 10 सेकेंड स्किप कर सकती हो, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस। तो कुछ प्रॉपर्टीज मैं यहाँ पे लिखने के लिए जा रहा हूँ, है ना, आप लोग को इसको मेमोराइज करने का ज़रूरत नहीं है, जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे ऐसे ऐसे आपको याद होता जाएगा, ठीक है। तो है ना, मोड ऑफ जेड इक्वल टू, है ना, मोड ऑफ जेड बार, मोड ऑफ जेड इक्वल टू मोड ऑफ -z, ठीक है। फिर जेड इंटू जेड बार इक्वल टू मोड ऑफ जेड बार का, मोड ऑफ जेड का स्क्वायर, ठीक है। और फिर z1 z2 मोड इक्वल टू मोड ऑफ z1 और फिर मोड ऑफ z2, है ना। आपको ये सब लिखने का ज़रूरत नहीं है, बुक पे ही है आप, है ना, पेज नंबर
पेज नंबर 68 69 पे मिल जाएगा, वहाँ पे आप ऐसे टिक मार्क कर लेना, आपको लिखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इसको मेमोराइज करने का ज़रूरत भी नहीं है, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ऐसे ऐसे, है ना, आपको याद हो जाएगा। मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2 ग्रेटर देन इक्वल टू मोड ऑफ Z1 प्लस Z2, और ये मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2 ग्रेटर देन इक्वल टू मोड ऑफ Z1 माइनस मोड ऑफ Z2, और फिर ये है मोड ऑफ Z1 माइनस मोड ऑफ Z2 लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ Z1 माइनस Z2, और लास्ट में एक प्रॉपर्टी है मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या आता है 2, फिर ये आता है मोड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ Z2 का स्क्वायर, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सारा जो प्रॉपर्टीज है इसको आपको याद करने का ज़रूरत नहीं है ना, पेज नंबर 60 69 पे मिल जाएगा, आप वहीं से टिक मार्क कर लेना। जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना, ऐसे ऐसे आपको याद होता जाएगा, है ना। एक बार ऐसे आप देख लेना, क्योंकि कभी कभार MCQ में भी पूछ सकता है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो अभी किसको करेंगे हम लोग, अभी कुछ एग्जाम्पल, है ना, 4 एग्जाम्पल बचाए, उसको कर लेते हैं, ठीक है। तो 2.7.2 है ना, पेज नंबर 70 का एग्जाम्पल 1 क्या बोला है, प्रूफ दैट मोड ऑफ Z इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ Z इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इजी सवाल है ना। देखो, जब भी इफ़ एंड ओनली इफ़ बोलता है ना, तो इसका हम लोग को 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो एक काम करता हूँ मैं, है ना, लेट Z इक्वल टू A प्लस IB मान लेता हूँ, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते, पहले इसको मानते, फिर इसको शो करते, फिर इसको मानेंगे, फिर इसको शो करेंगे, ठीक है। अब बस ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा आराम से, ठीक है। तो लेट Z इक्वल टू 0 मान लिया, तो देन क्या होगा, ये A प्लस IB इक्वल टू 0, क्योंकि Z की जगह में मैं क्या लिया है, Z की जगह में A प्लस IB लिया है, तो Z की जगह में ये लिखूंगा ना मैं, है ना। देन A प्लस IB इक्वल टू 0, तो क्या मिलेगा हमें, A इक्वल टू 0 फिर B इक्वल टू 0, है ना। या ऐसा नहीं लिख के आप ऐसा भी लिख सकते हो, 0 प्लस I डॉट 0, तो यहाँ से A का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया, और फिर B का वैल्यू कितना आ गया आपका, 0 आ गया। देयरफॉर मोड Z इक्वल टू क्या आएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A की जगह में क्या लिखोगे आप, 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, तो आ गया ये 0, ठीक है। तो देखा आप लोग ने, हम लोग ने इसको माना और हमें ये मिल गया, है ना। इफ Z इक्वल टू 0 माना तो हमें क्या मिल गया, मोड ऑफ Z इक्वल टू 0 मिल गया। सिमिलरली हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मानना पड़ेगा और इसको लिखे आना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, कॉन्वर्सली लेट मोड Z इक्वल टू 0, इसका मतलब अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा, है ना। अभी दोनों साइड स्क्वायरिंग करोगे तो क्या मिलेगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अभी देखो, ये भी पॉजिटिव नंबर है ना, स्क्वायर नंबर आर ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंस सम ऑफ पॉजिटिव नंबर्स कैन नॉट बी 0, therefore A इक्वल टू 0, B इक्वल टू 0। सिंपल सा बात है, ये भी पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव नंबर है। अभी 2 पॉजिटिव नंबर का सम तो 0 आ नहीं सकता है, तो क्या होना पड़ेगा, A और B को दोनों को ही 0 होना पड़ेगा, तभी 0 आ सकता है, ठीक है ना। therefore Z इक्वल टू क्या है हम लोग का, A प्लस IB, है ना। यानी कि A की जगह में क्या लिखना पड़ेगा, 0 प्लस, और B की जगह में क्या लिखना पड़ेगा, 0, यानी कि क्या होगा ये 0, है ना। या इसको नीचे भी लिख सकते हो, है ना। तो Z का वैल्यू कितना आएगा, 0 आ गया, ठीक है। तो पहले इसको माना, ये निकल के ले आया, है ना, इसको माना, ये निकल के लेके आया। अभी नेक्स्ट में इसको मानना पड़ेगा और ये निकल के आ गया, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, हैंस मोड ऑफ Z इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ Z इक्वल टू 0, है ना। आ गया आपको समझ में। मैं फिर से इसको एक बार और समझा देता हूँ।
लेट जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी, ये मान लिया, ठीक है। अभी क्या करेंगे हम लोग, पहले इसको मानेंगे, अब इसको भी पहले मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो हम लोग ने क्या किया, पहले इसको माना और फिर इसको निकाल लिया, और फिर नेक्स्ट में क्या किया, कॉन्वर्सली इसको माना और फिर इसको निकाल लिया, है ना। कैसे किया, लेट जेड इक्वल टू 0, इसका मतलब जेड की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस आई बी इक्वल टू 0। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 0 प्लस आई डॉट 0। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि, है ना, ये दोनों अगर इक्वल है तो जो रियल पार्ट है वो कितना है, 0 है, और जो इमेजिनरी पार्ट वो भी 0 है। तो मोड जेड कितना होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए भी 0 है, बी भी 0 है, तो मोड जेड कितना आ गया, 0 आ गया ना। सिमिलरली कॉन्वर्सली लेट मोड जेड इक्वल टू कितना है ना, फिर इसको माना हम लोग ने, लेट मोड जेड इक्वल टू 0, इसका मतलब अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अभी दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो हम लोग को ये सब मिल जाएगा। फिर ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो दो पॉजिटिव का सम अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब ए और बी दोनों को ही 0 होना पड़ेगा, क्योंकि सम ऑफ पॉजिटिव नंबर्स कैन नॉट बी व्हाट, 0। दैट मीन्स ए और बी को दोनों को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। तो देयरफॉर जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी, ए की जगह में 0, बी की जगह में 0, इसका मतलब जेड इक्वल टू क्या हो गया, 0, ठीक है। हैंस मोड जेड इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ जेड इक्वल टू 0। तो एग्जाम्पल 1 का पार्ट 1 तो हो गया, है ना। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 भी सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि प्रूफ, है ना, प्रूफ जो मोड जेड होता है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये सिंपल है ना, लेट जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी। नाउ इफ ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 0, है ना, देन जेड इक्वल टू 0 प्लस आई डॉट 0, यानी कि जेड का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0, है ना। अगर ए बी दोनों 0 है तो जेड कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। या सॉरी, हम लोग को मोड जेड निकलना था ना, तो यहाँ पे ऐसा करो, मोड जेड इक्वल टू क्या आएगा, 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। तो ये मोड जेड कितना आ गया, 0 आ गया। इफ़ ए नॉट इक्वल टू 0 और बी नॉट इक्वल टू 0 और बोथ ए नॉट इक्वल टू 0 एंड बी नॉट इक्वल टू 0, है ना। तो पहला केस में तो हम लोगों ने क्या माना, ए और बी दोनों को 0 मान लिया। अभी नेक्स्ट केस में हम लोग क्या मानेंगे, या तो ए नॉट इक्वल टू 0 है, या तो ए नॉन 0 है, या तो बी नॉन 0 है, या तो दोनों ए और बी नॉन 0 है, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमें, देन, है ना, देन मोड जेड इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, है ना। मोड जेड क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी हम लोग ने क्या माना, या तो ए, है ना, नॉन जीरो है, या तो बी नॉन जीरो है, या तो दोनों नॉन जीरो है। तो इनमें से अगर एक भी नॉन जीरो हो गया, है ना, तो ये पूरा चीज़ जीरो नहीं होगा ना। ए में या तो ए या तो बी, दोनों में से अगर एक भी नॉन जीरो हो गया, या तो ये नॉन जीरो है, या तो ये नॉन जीरो है, या तो दोनों नॉन जीरो हो गया, तो ये तो जीरो के बराबर नहीं आएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगा। तो अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, ऑल्सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। ऑब्वियसली ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और दो पॉजिटिव नंबर्स का सम 0 से बड़ा ही होना पड़ेगा। अभी अगर ये 0 से बड़ा है तो ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। इसका मतलब जो मोड जेड है वो भी क्या होगा, 0 से बड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये वाला और यहाँ से देखो, देयरफॉर मोड जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या तो 0 का इक्वल होना पड़ेगा, या तो 0 से बड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। तो आ गया ना ये समझ में। तो एग्जाम्पल 1 तो हो गया, अभी एग्जाम्पल 2 करते हैं, है ना। आप लोग 10 सेकेंड स्किप कर दो, मैं इसको जल्दी से इरेज कर देता हूँ। ये सारा सवाल बहुत इजी है ना, आपको जस्ट समझना है। ठीक है, एग्जाम्पल 2 में क्या बोला है, प्लॉट -3 + 3i 1 + 2i and 5 + i and show that these are कोलिनियर, ठीक है। तो ये जो नंबर्स है ना, इसको प्लॉट करने के लिए बोला गया है, और ये जो है ना, इसको प्लॉट करने के बाद हमें 3 पॉइंट्स मिलेगा ना, वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, ये शो करो बोला है। तो कोलिनियर मतलब क्या है ना, मतलब जो तीनों पॉइंट्स है वो एक ही लाइन पे लाई कर रहा है, ऐसा शो करो आप, ठीक है।
तो स्टार्ट करते हैं। ये -3 + 3 आएगा, हम लोग कैसे लिख सकते हैं, -3, 3 लिख सकते हैं। और ये 1 + 2 i को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1, 2 लिख सकते हैं। और 5 + i को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5, 1 लिख सकते हैं। तो ऐसा बोलते हैं, लेट द above numbers be represented by p -3, 3, q 1, 2 and r 5, 1। ठीक है, तो अभी इनको हम लोग एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया x एक्सिस। ठीक है, तो x y है ना, y डैश x डैश, ये हो गया o। अभी क्या बोला है, -3, 3 है ना, तो ये हो गया -1। ठीक है, थोड़ा बड़ा बनाता हूँ यार, है ना। ये हो गया -1, -2, -3 और ये हो गया 1, 2, 3। तो लगभग यहीं पे कहीं पे होगा, है ना, अगर ऐसा करके बनाओगे तो आप। तो ये हो गया हम लोग का P पॉइंट कितना था, -3, -3, -3, सिमिलरली Q पॉइंट कितना है, 1, 2 है। तो ये हो गया 1, मान लो ये 1 है और ये 2 है ना, तो ये हो गया 1, 2। और R पॉइंट कितना है, 5, 1 है ना, तो 1, 2, 3, 4, 5, 1। तो यहाँ पे होगा 5, 1। ठीक है, तो मेरा डायग्राम इतना सही से नहीं आया है ना, मेरा डायग्राम इतना सही से नहीं आया है। तो आप लोग अगर ध्यान से बनाओगे ना, ठीक है, तो अच्छा होगा। ठीक है, तो अभी हमें क्या शो करना है, ये जो P, Q, R है, ये तीनों एक ही लाइन पे आ रहा है, ऐसा शो करना है हमें, है ना। मेरा डायग्राम थोड़ा अच्छा से नहीं हुआ है ना, आप लोग स्केल से थोड़ा अच्छे से बना लेना। ठीक है, तो एग्जैक्टली आ जाएगा। तो हमें ये शो करना है कि जो P, Q, R है, ये जो तीनों पॉइंट है वो एक ही लाइन पे आ रहा है, ऐसा शो करना है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है, तो इसको ऐसा सॉल्व करते हैं हम लोग। पहले ये PQ को निकाल लेते हैं, है ना, PQ को निकाल लेते हैं और फिर QR को निकाल लेते हैं, है ना, और चेक करते हैं कि PQ + QR = PR है कि नहीं। ठीक है ना, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब ऐसा है ना हम लोग का, ऐसा है, ये रहा P और ये रहा Q और ये रहा R, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, PQ निकाल लेंगे पहले, है ना, इनके बीच में जो लेंथ है ये निकाल लेते हैं, PQ का लेंथ। ठीक है, और फिर QR का लेंथ निकाल लेते हैं। ठीक है, और फिर दोनों को ऐड करते हैं। दोनों को ऐड करने के बाद अगर ये PR का इक्वल आता है तो इसका मतलब PQR क्या होगा, कॉलिनियर होगा, है ना। ऐसा क्यों है, क्योंकि मान लिया ये P है और ये Q है और मान लो ये R है। ठीक है, तो हम लोग को ऐसा मिल गया, PQ + QR = क्या, PR। ठीक है, ठीक है, तो अगर ऐसा मिल गया ना, तो ये ट्रायंगल कभी भी फॉर्म हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ट्रायंगल के केस में क्या होता है, सम ऑफ एनी टू साइड्स शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। यानी कि ट्रायंगल का कोई भी दो साइड को अगर आप ऐड करोगे तो हमेशा वो थर्ड साइड से बड़ा आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो आपको बड़ा नहीं मिल रहा है, क्या मिल रहा है, इक्वल मिल रहा है ना। इसका मतलब है ना, अगर ऐसा वाला कंडीशन आ गया ना तो PQR कभी भी ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा। इसका मतलब ये जो Q है ये बाहर नहीं होगा, यहीं पे होगा, मतलब एक ही लाइन पे होना पड़ेगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। Q को कहाँ पे होना पड़ेगा, यहाँ पे होना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कंडीशन आ गया तो फिर PQR ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं कर सकता है, बिकॉज सम ऑफ एनी टू साइड शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है, तो हम लोग ऐसा करके सॉल्व करेंगे, PQ को निकाल लेंगे, QR को निकालेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे और फिर चेक करेंगे कि वो PR का इक्वल है कि नहीं। ठीक है, अभी देखो, अभी ये जो PQ का लेंथ है या डिस्टेंस है उसको कैसे निकालेंगे, मैं इसको शो कर देता हूँ, है ना, उसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। मान लो हम लोग के पास एक पॉइंट है A जिसका कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1, y1, और मान लो ये कोऑर्डिनेट B है जिसका B पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट्स क्या है, x2, y2 है। ठीक है, तो यहाँ से आप परपेंडिकुलर खींचो, यहाँ से आप परपेंडिकुलर खींचो। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना। थोड़ा और अच्छे से बना देता हूँ, रुको मैं इस साइड पे, है ना। तो मैंने क्या बोला, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया A जिसका कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, x1, y1। ठीक है,
और दूसरा पॉइंट लेते हैं यहाँ पे मान लो B, जिसका कोऑर्डिनेट्स क्या है x2, y2, और यहाँ से आप परपेंडिकुलर खींचो और यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचो और यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचो आप, ठीक है। अभी ध्यान से देखना, ये कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, x1 है, और ये डिस्टेंस कितना है आपका, x2 है ना, यहाँ से यहाँ तक है ना, x2 है ना। अभी ये वाला हमें कैसा मिलेगा, x2 माइनस x1 है ना, x2 माइनस x1 है इतना, तो ये x2 माइनस x1 है, ये भी तो x2 माइनस x1 होगा, ठीक है। सिमिलरली ये वाला डिस्टेंस कितना है, देखो आप y2 है, पूरा ये y2 है यहाँ तक, और ये कितना है, ये देखो y1 है ना, मतलब ये कितना है, y1 है, ठीक है। तो ये वाला लेंथ हमें कैसा मिलेगा, y2 में से अगर y1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिल जाएगा ना, तो ये हो गया y2 माइनस y1, ठीक है। तो अभी इसको कनेक्ट करो आप, ठीक है। तो ये तो पाइथागोरस थ्योरम में आ गया ना कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर है ना प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो ये स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला आ गया है ना, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर होगा है ना, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर का रूट होगा, है ना। आ गया ना आपको समझ में, है ना। क्या बोला मैंने, ये हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, है ना। अब ये स्क्वायर उधर चला जाएगा तो क्या होगा, रूट होगा। यानी कि जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, है ना, यहाँ से आप माइनस कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, x1 माइनस x2, है ना, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस और माइनस इंटू प्लस माइनस, और ऊपर क्या है, स्क्वायर है। अभी माइनस के ऊपर स्क्वायर आएगा तो ये क्या है, प्लस ही मिलेगा ना आपको, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, x माइनस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, सॉरी y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हो, है ना। x2 माइनस x1 भी लिख सकते हो, x1 माइनस x2 भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ से माइनस कॉमन हो जाएगा, फिर माइनस के ऊपर स्क्वायर है तो प्लस ही आएगा। आ गया ना समझ में आपको, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो, आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये एक्सप्लेन करना था मुझे। अभी हम लोग निकालेंगे पी क्यू, है ना, पी क्यू का लेंथ या डिस्टेंस निकालेंगे। तो पी क्यू कैसा होगा, अंडर रूट, है ना, कोई भी करो आप, दिस माइनस दिस या दिस माइनस दिस करो, एक ही बात है। तो -3 -1 का स्क्वायर प्लस फिर 3 दिस माइनस दिस और फिर दिस माइनस दिस करते हैं, 3 - 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया -4 का स्क्वायर और ये हो गया 1 स्क्वायर, तो ये हो गया 16 + 1, तो कितना आएगा, √17 आ जाएगा। अभी निकलते हैं क्यू आर, है ना। तो 1 - 5 का स्क्वायर प्लस फिर 2 - 1 का स्क्वायर, 2 - 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया -4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 16 + 1 यानी कि √17, ठीक है। तो अभी पी क्यू प्लस क्यू आर निकाल लेते हैं, या पहले इसको निकाल लेते हैं, पी आर को निकाल लेते हैं, है ना। ये वाला लेंथ निकाल लिया, ये वाला लेंथ निकाल लिया, अभी पी आर को निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो पी आर कितना होगा, -3 - 5, ठीक है, -3 - 5 का स्क्वायर प्लस फिर 3 - 1, 3 - 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया -8 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 कितना होगा, 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 64 + 4 यानी कि 68, ठीक है। अभी 68 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 4 17 × 68, है ना, यानी कि 2 स्क्वायर, तो ये 2 बाहर आएगा तो 2√17, ठीक है। तो अभी पी क्यू प्लस क्यू आर को ऐड करो आप, तो कितना मिलेगा, √17 प्लस फिर से √17, तो कितना सारा √17 है, 2 √17, दो 2 √17 लिख सकते हैं ना, एक एप्पल 2 एप्पल, तो यानी कि 2 √17, ऐसा भी सोच सकते हो आप, ठीक है। और ये 2 √17 किसका इक्वल है, यहाँ पे ना, ये किसके बराबर है, पी आर के बराबर है, ठीक है। तो सिंस पी क्यू प्लस क्यू आर इक्वल टू पी आर, देयरफॉर पी क्यू आर आर व्हाट, कोलिनियर, है ना। आ गया ना आपको समझ में। अभी इसका सेकंड पार्ट में क्या बोला है कि इसका जो कॉन्जुगेट है ना, इसका जो कॉन्जुगेट है उसको प्लॉट करके ये चेक करना है कि ये मतलब कोलिनियर है कि नहीं, ठीक है। तो इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन है, उसको कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो प्लॉट कॉन्जुगेट ऑफ, है ना, दिस एंड शो डेट दिस आर कोलिनियर, ठीक है। तो इसका कॉन्जुगेट कितना होगा, ये जो इमेजिनरी पार्ट है इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस आएगा, प्लस है तो माइनस आएगा, और प्लस है तो क्या आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, यानी कि ये -3 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है ना, यहाँ पे माइनस आएगा
और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, तो ना इसको प्लॉट कर पाओगे ना आप लोग, या मुझे ही प्लॉट करना? चलो मैं ही प्लॉट कर देता हूँ। ठीक है, मैं ही प्लॉट कर देता हूँ। चलो इसको इरेज कर देता हूँ मैं, और नया से बनाते एक आर्गेंट डायग्राम। ये हो गया वाई वाई डैश, एक्स एक्स डैश, ये हो गया ओरिजिन। तो पहले वाला कितना बोला है, लेट द अबव नंबर्स बी रिप्रेजेंटेड बाय, इस बार हम लोग पी नहीं लेके पी प्राइम लेते हैं, क्यू प्राइम और आर प्राइम। ठीक है, लेट अस है ना, लेट अस रिप्रेजेंट दिस पॉइंट बाय पी प्राइम, क्यू प्राइम और आर प्राइम, क्योंकि पहले वाला क्वेश्चन में पी क्यू आर ले लिया था ना। ठीक है, तो पहले वाला कितना है, -3, ये हो गया, मान लो ये -3 है, या थोड़ा बड़ा ले लो, थोड़ा बड़ा लेता है ना, मतलब -1 -2 -3 मान लो, और फिर -3 मान लो, ये -1 -2 -3, तो लगभग यहीं पे कहीं पे होगा p प्राइम -3 -3, और q प्राइम कितना है, 1 -2 है, तो ये हो गया 1 -2, तो लगभग यहाँ पे होगा, है ना। ये हो गया q प्राइम 1 -2, और फिर 5 -1, तो 1 2 3 4 5 -1, तो मान लो ऐसा ही कुछ है। r प्राइम कितना है, 5 -1। ठीक है, तो ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया शायद, लगता है ना, इसको थोड़ा अच्छा से बनाता हूँ। मान लो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 है, तो 1 -2 लगभग यहाँ पे होगा, 1 -2। तो हमें ये शो करना है कि p प्राइम, q प्राइम, r प्राइम कोलिनियर है कि नहीं, ये चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें किसको निकालना पड़ेगा, p प्राइम q प्राइम, है ना, इसका डिस्टेंस, फिर इसका डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, फिर दोनों को ऐड करके ये चेक करना पड़ेगा कि ये इसके बराबर है कि नहीं, है ना, जैसे पहले वाला क्वेश्चन था। तो p प्राइम q प्राइम, है ना, तो -3, है ना, ये ऐसा होगा ना, -3 फिर -1। ठीक है, तो ये तो सही है ना, -3 -1 का स्क्वायर प्लस फिर ये होगा यहाँ पे -3, है ना, हम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, -3 -1, है ना, या फिर से करते हैं यार, है ना, बेकार में कंफ्यूज हो जाएगा आप लोग, फिर से कर देते हैं। चलो फिर से करते हैं, p प्राइम q प्राइम, ठीक है, -3 -1, है ना, -3 -1 का स्क्वायर प्लस फिर यहाँ पे क्या है, -3 और फिर -3 फिर माइनस और फिर -2, तो -3 + 2 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, -3 + 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा -3 + 2 कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर, तो ये कितना आएगा, 16 + 1 यानी कि √17। सिमिलरली q प्राइम और r प्राइम करते हैं अभी, तो कितना आएगा, ये 1 - 5, ओके, 1 - 5 का स्क्वायर प्लस अब ये -2 और फिर माइनस का -1, है ना, -2 माइनस का फिर -1, तो -2 + 1 आ जाएगा, ओके, -2 + 1, -2 + 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 - 5 कितना होगा, -4 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 16 + 1 यानी कि फिर से √17। ठीक है, अभी नेक्स्ट में हमें क्या निकालना पड़ेगा, ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, अभी ये वाला, है ना, तो हमें निकालना पड़ेगा p प्राइम r प्राइम -3 - 5 का स्क्वायर प्लस फिर -3 फिर माइनस का फिर -1 यानी कि -3 + 1, ओके, -3 + 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -8 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 64 + 4 यानी कि 68 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 4 17 जब 68 यानी कि 2 बाहर आ जाएगा, तो 2√17। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है हम लोग को, है ना, p प्राइम q प्राइम प्लस q प्राइम r प्राइम कितना आता है, √17 प्लस √17, तो ये हो गया 2√17, जो कि किसके बराबर है, p प्राइम r प्राइम। तो ऐसे लिखेंगे हम लोग, सिंस p प्राइम q प्राइम प्लस q प्राइम r प्राइम इक्वल टू p प्राइम r प्राइम, देयरफॉर p प्राइम q प्राइम
एंड आर प्राइम आर कोलिनियर, है ना। आप लोग ये प्राइम प्राइम से कन्फ्यूज मत हो जाना यार, है ना। आप लोग है ना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो इसको ए से रिप्रेजेंट कर दो, ऐसे इसको बी से रिप्रेजेंट कर दो, इसको सी से रिप्रेजेंट कर दो, है ना। सिंपली ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये, है ना। कन्फ्यूज तो होना ही नहीं है ना, जो ईजी लगे उसी मेथड से करो आप। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी, यहाँ पे हो जाएगा बी सी, और यहाँ पे हो जाएगा आपका ए सी, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिख देना, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ पे, ए सी, है ना। सिंस ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, डेयरफॉर ए बी सी आर कोलिनियर, ठीक है। अगर प्राइम से थोड़ा है ना, थोड़ा दिक्कत लग रहा है, थोड़ा है ना अच्छा नहीं लग रहा है, तो प्राइम को एक्सचेंज कर दो आप, है ना। प्राइम के जगह में आप ए बी सी से रिप्रेजेंट करो, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो एग्जाम्पल 2 भी हो गया, अभी करते हैं हम लोग एग्जाम्पल 3। तो है ना, ऐसे आप 10 सेकेंड स्किप कर दो, ऐसा सारा क्वेश्चन ईजी, ठीक है। अभी एग्जाम्पल 3 में क्या बोला है, एग्जाम्पल 3 में बोला है, एग्जाम्पल 3 में क्या बोला है, ओके, है ना। Z1 है ना, मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ, है ना, थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देता हूँ। मान लो है ना, इफ़ Z1 इक्वल टू A प्लस आई बी एंड Z2 इक्वल टू व्हाट, C प्लस आई डी, देन डेमोन्स्ट्रेट Z1 प्लस Z2 और फिर Z2 माइनस Z1 ऑन आर्गेंट प्लेन, ठीक है। मतलब Z1 प्लस Z2 और Z2 माइनस Z1 को हमें है ना XY प्लेन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो है ना, ऐसा जो क्वेश्चन है ना, ये जब क्लास 11 में जाओगे आप तो आपको वेक्टर पढ़ने को मिलेगा, है ना। और ऐसा क्वेश्चन ऐसा चुटकी में हो जाएगा वेक्टर से, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे वेक्टर तो नहीं पढ़ा सकता है क्योंकि आप लोग क्लास 9 पे और ये क्लास 11 का कॉन्सेप्ट है ना। अगर फिर भी किसी को इंटरेस्टेड है ना, कोई इंटरेस्टेड है तो है ना, थोड़ा यूट्यूब और विकीपीडिया या गूगल से भी देख सकते हैं ना, मज़ा का टॉपिक है, ठीक है। तो इसको लेके ज़्यादा मत सोचना, है ना, ये वेक्टर से एकदम ईजिली हो जाता है ना। अभी हम लोग इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, जैसा बुक में दिया है ऐसा सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ मैं, ठीक है। तो मान लो ये हम लोग का क्या है, y एक्सिस है, ठीक है। और मान लो ये हम लोग का क्या है, x एक्सिस है। तो ये हो गया x और ये हो गया ओरिजिन हम लोग का, ठीक है। तो मान लो ये जो P पॉइंट है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, A, B को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि जब इसको आप ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखोगे तो क्या आएगा, A, B आएगा, और जब इसको आप ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखोगे तो क्या आएगा, C, D नहीं आएगा, ठीक है। तो मान लो जो ये P पॉइंट है वो A, B को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और है ना, और ये जो Q पॉइंट है मान लो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, C, D को रिप्रेजेंट करता है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, और इस पॉइंट को भी हम लोग ओरिजिन से कनेक्ट कर देते हैं, Q पॉइंट को भी, ठीक है। अभी ये दो लाइन को लेके है ना हम लोग क्या करते हैं, पैरेललोग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो इसके पैरेलल में हम लोग को एक लाइन बनाना पड़ेगा और इसके पैरेलल में हम लोग को एक लाइन बनाना पड़ेगा इधर। तो पैरेललोग्राम हो गया, और इस पॉइंट को हम लोग मानेंगे R, ठीक है। तो पैरेललोग्राम कैसे बनाना है, काफ़ी ईजी है ना। इस लाइन को आप लोग एक्सटेंड कर देना, पैरेललोग्राम कैसे बनाते हैं मैं बोल रहा हूँ। इस लाइन को आप लोग एक्सटेंड कर देना, ठीक है, और यहाँ पे आप कॉम्पास लेना और काट देना, है ना। उसी रेडियस को लेके आप यहाँ पे काट देना, ठीक है, और फिर कॉम्पास से आप देखना कितना एंगल बन रहा है और यहाँ से आप काट लेना। तो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा तो फिर हो गया। सिमिलरली है ना, इसको कैसे बनाओगे आप, है ना, आप इसको एक्सटेंड करना इधर, है ना, इस लाइन को एक्सटेंड करना और फिर जितना रेडियस से इधर काटा था सेम रेडियस से इधर काटना, ठीक है। और फिर ये वाला जितना एंगल है सेम एंगल यहाँ पे ले लेना आप, है ना, सेम एंगल यहाँ पे ले लेना आप, यहाँ से यहाँ तक सेम एंगल। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया ना, ठीक है। तो पैरेललोग्राम बन गया, है ना। अगर ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लगता है तो थोड़ा यूट्यूब से भी देख लेना आप कैसे पैरेललोग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो ये तो हम लोग का पैरेललोग्राम बन गया अभी, और इसका कोऑर्डिनेट्स है ना ऐसे मान लो आप x, y, ठीक है।
अभी जो पैरेललोग्राम है इसका डायगोनल्स बनाते हैं हम लोग, तो ये रहा इसका डायगोनल, एक डायगोनल, और ये रहा इसका दूसरा डायगोनल। और पैरेललोग्राम का जो प्रॉपर्टीज होता है वो क्या बोलता है कि जो डायगोनल्स होता है ना वो एक दूसरे को क्या करता है, कट करता है, बाइसेक्ट ईच अदर। द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि ये जो डायगोनल है इसको इक्वली डिवाइड करेगा, यानी कि ये और ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली ये जो डायगोनल है दूसरा डायगोनल को इक्वली डिवाइड करेगा, यानी कि ये और ये वाला क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मान लो ये वाला पॉइंट क्या है, एम है, तो ये वाला मिड पॉइंट हो गया है ना। ये जो पी क्यू है इसका क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। और मिड पॉइंट को हम लोग कैसे निकलते, आपको पता ही होगा मिड पॉइंट को हम लोग कैसे निकलते, दो एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करेंगे, है ना, ये कितना है, ए कॉमा बी है, दो एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करना है और फिर 2 से डिवाइड कर देना है, तो मिड पॉइंट आ गया है। ठीक है, सिमिलरली अभी वाई कोऑर्डिनेट है ना, इसका वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे हम लोग, ये दो वाई कोऑर्डिनेट को ऐड करेंगे और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ऐसे तो मिड पॉइंट निकल रहा है ना। जस्ट दो कोऑर्डिनेट को ऐड करना है और फिर 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो हमें मिल गया एम का कोऑर्डिनेट्स। सिमिलरली है ना, ये जो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आपका 0,0 है, और आर का हम लोग ने क्या लिया, एक्स, वाई लिया है। ठीक है, तो यहाँ से भी आप देखो है ना, अभी इसके लिए भी मिड पॉइंट तो एम ही, और इसके लिए है ना, इसके ये वाला ओ आर के लिए भी मिड पॉइंट तो क्या है, एम ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 0 + x/2 ये किसके बराबर आना चाहिए, a + c/2 के बराबर आना चाहिए, है ना। और 0 + y / 2 ये किसके बराबर आना चाहिए, b + d/2। ये वाला आपको समझ में आया कि नहीं, ध्यान से देखो आप, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका मिड पॉइंट कैसे निकला हम लोग ने, आपको समझ में आएगा ना। दो एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करना है फिर 2 से डिवाइड करना है, दो वाई कोऑर्डिनेट को ऐड करना है फिर 2 से डिवाइड करना है, तो इसका मिड पॉइंट तो हमें मिल गया। सिमिलरली इसके लिए भी तो यही तो मिड पॉइंट है, तो इसका मिड पॉइंट हम लोग कैसे निकालते हैं, 0 + x / 2 वो किसके बराबर आना चाहिए, इसके बराबर आना चाहिए। सिमिलरली दो y कोऑर्डिनेट है ना, दिस प्लस दिस, 0 + y/2 शुड बी इक्वल टू व्हाट, दिस, क्योंकि ये जो मिड पॉइंट है ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, इसके लिए भी तो है। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा, 2 कैंसिल हो गया, तो x का वैल्यू क्या मिला हमें, a + c, और सिमिलरली y का वैल्यू क्या मिला हम लोग को, b + d। ठीक है, यानी कि ये किसके बराबर मिल गया हम लोग को, x का वैल्यू कितना मिला, a + c मिल गया, और y का वैल्यू कितना मिल गया, b + d। ठीक है, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं लास्ट में, देयरफॉर द पॉइंट r रिप्रेजेंट्स z1 + z2, क्योंकि z1 + z2 करने पे क्या आएगा, है ना, रियल पार्ट को ऐड करना पड़ेगा, यानी कि a + c आएगा, रियल पार्ट क्या आएगा, a + c, और इमेजिनरी पार्ट कैसा आएगा, b + d, क्योंकि दो इमेजिनरी पार्ट को ऐड करना पड़ेगा। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अभी सेकंड पार्ट क्या है, हमें z2 - z1 निकालना है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये हो गया इरेज। अभी पार्ट 2 को करते हैं, है ना, ये इसको निकालते हैं अभी। तो है ना, मान लो ये क्या है, y एक्सिस है, y डैश, ठीक है, और मान लो ये क्या है, x एक्सिस है ना, x डैश, और मान लो ये ओरिजिन है, और मान लो ये वाला जो पॉइंट है P, ये a b को रिप्रेजेंट करता है, और इस बार हम लोग Q यहाँ पे लेंगे, पहले बार Q इधर लिया था, इस बार Q इधर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो मान लो ये Q कितना है, C, D है। ठीक है, अभी क्या करते हैं हम लोग, इसको कनेक्ट कर देते हैं ना, थोड़ा सा अच्छा नहीं हुआ यार, है ना, इसको और अच्छे से बनाता हूँ मैं, है ना। ओरिजिन और P को कनेक्ट कर देते हैं इस बार, ओरिजिन और P को कनेक्ट कर दिया, और P और Q को कनेक्ट कर दिया, है ना। पहले जैसा पैरेललोग्राम बनाया था अभी भी, है ना, फिर से ऐसे पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा हम लोग को, ये दो है ना सेगमेंट को लेके। तो सिंपल सा है ना, इसके पैरेलल में मुझे यहाँ पे बनाना पड़ेगा पैरेलल, ठीक है, और इसके पैरेलल में यहाँ पे बनाना पड़ेगा मुझे। बहुत इजी है ना एक्चुअल में, ये सारा क्वेश्चंस इजी है ना। इसके पैरेलल में मुझे यहाँ पे पैरेलल बनाना पड़ेगा, तो मान लिया ऐसा है कुछ, ठीक है, और ये हो गया मान लो r, और इसका कोऑर्डिनेट्स मानते हैं x, y, ठीक है।
या नहीं चाहिए, है ना। हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। अभी क्या करते हैं, है ना, यहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर खींचते हैं। क्या यार डायग्राम अच्छा नहीं हो रहा है ना। यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचते हैं, यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर खींचते हैं, यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर खींचते हैं, ठीक है, और यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर खींचते हैं, ठीक है। तो इसको मैं इरेज करके ना इधर लिख देता हूँ, ठीक है, थोड़ा अच्छा से बनाता हूँ। ये रहा परपेंडिकुलर, ठीक है। अभी ध्यान से देखना, ये और ये पैरेलल है ना, है ना। ये चारों सेगमेंट मिलके क्या बना रहा है, पैरेललोग्राम बना रहा है। और पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। अब ये काम करते हैं, है ना, इसको मैं ऐसा एक्सटेंड कर रहा हूँ पीछे, और इसको भी एक्सटेंड कर रहा हूँ, ठीक है। ये और ये क्या है, पैरेलल है। थोड़ा अच्छा नहीं बनाया यार, थोड़ा और अच्छा बनाता हूँ, है ना। आप लोग क्या स्केल से थोड़ा अच्छा बनाना है, ठीक है। ये और ये पैरेलल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, है ना, क्योंकि ये और ये पैरेलल है, ठीक है। थोड़ा सा पानी पीता हूँ मैं, ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड। तो मैं क्या बोल रहा था, ये और ये पैरेलल है, राइट। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, क्योंकि ये पैरेलल है और ये एक्स एक्सिस क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया ना। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली ध्यान से देखो आप, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा ना, ठीक है। मतलब ये अगर अल्फा हो गया तो ये भी अल्फा होगा, ये एंगल और ये एंगल भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। पैरेलल ट्रांसवर्सल, तो ये और ये कॉरस्पॉन्डिंग हो गया। सिमिलरली ये वाला और ये वाला क्या है, पैरेलल है और ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो ये और ये क्या हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग हो गया, ठीक है। अभी ध्यान से देखना, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल में, है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या इक्वल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या इक्वल है, ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या इक्वल है। तो एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, है ना। ये और ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट मतलब 100% सेम, है ना, ओवरलैप हो जाएगा एकदम, ठीक है। अब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल अगर इक्वल हो गया, ठीक है, तो ये वाला साइड, ठीक है, और ये वाला साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, सिंस ट्रायंगल ओ आर, है ना, इसको कुछ नाम दे दो आप, एल एम, है ना, ये परपेंडिकुलर है, एल एम एन, इसको एस मानते हैं, ना। तो सिंस ट्रायंगल ओ आर एल, है ना, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू एस, देयरफॉर ये और ये क्या होगा, इक्वल होगा, ओ एल इक्वल टू पी एस, ठीक है। ओ एल इक्वल टू पी एस। अभी पी एस किसके बराबर है, पी एस और एम एन इक्वल है, तो पी एस की जगह में मैं एम एन लिखूंगा, ठीक है। अभी ये वाला हमें कैसे मिलेगा, ये वाला एम एन कैसे मिलेगा, इसमें से आपको ये माइनस करने पे, है ना, इसमें से अगर ये माइनस करोगे तो आपको एम एन मिल जाएगा, यानी कि ओ एन माइनस ओ एम, ओ एन माइनस ओ एम। और ओ एन का वैल्यू कितना है, ओ एन का वैल्यू एक्स कोऑर्डिनेट, यानी कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, सी है यहाँ पे, सी माइनस ओ एम कितना है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, ए है यहाँ पे, ठीक है। तो ओ एल का वैल्यू तो मिल गया हमें, ठीक है। और ओ एल क्यों चाहिए हम लोग को, क्योंकि ये आर कोऑर्डिनेट है ना, आर का जो एक्स कोऑर्डिनेट वो कितना है, ओ एल है ना, और आर का जो वाई कोऑर्डिनेट है ना, आर का जो वाई कोऑर्डिनेट वो कितना है, आर एल है, ठीक है, ये आर एल है। ठीक है ना, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है ओ एल है और इसका जो वाई कोऑर्डिनेट कितना है, आर एल है, ठीक है। तो है ना, ये और ये तो इक्वल हो गया। अभी ये है ना, ये और ये भी क्या है, इक्वल है, यानी कि ऑल्सो आर एल इक्वल टू क्यू एस। और क्यू एस को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, है ना, इसमें से हमें इसको माइनस करना पड़ेगा, है ना। पूरा में से अगर इसको माइनस करेंगे हम लोग तो क्यू एस मिल जाएगा, यानी कि ये पूरा कितना है, क्यू एन माइनस
इसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। पूरा में से अगर इसको माइनस करेंगे हम तो इसको मिलेगा, ठीक है। तो क्यू एन माइनस एस एन, और क्यू एन है ना, एस एन की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी एम। तो क्यू एन कितना है, यानी कि इसका जो वाई कोऑर्डिनेट कितना है, डी है, तो डी माइनस अभी पी एम, ठीक है, पी एम यानी कि इसका है ना, इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है, बी है ना, ये कितना है, बी है, तो ये आ गया बी। यानी कि जो आर का कोऑर्डिनेट वो हमें मिल गया है, कितना है, ओ एल कितना है, सी माइनस ए है, और आर एल कितना है, डी माइनस बी, ठीक है। और यही तो चाहिए था हम लोग को, है ना, क्योंकि Z2 माइनस Z1 करने में क्या मिलेगा आपको, C प्लस आई डी माइनस ए प्लस आई बी। तो ये हो जाएगा C प्लस आई डी माइनस ए प्लस, सॉरी माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस आई बी। तो ये हो जाएगा C माइनस ए प्लस आई को कॉमन लेगा तो क्या मिलेगा, D माइनस बी, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग ऑर्डर पेयर में रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसा आएगा, C माइनस ए आएगा और फिर D माइनस बी, ठीक है। तो एक्चुअल में हमें यही तो चाहिए था, है ना, Z2 माइनस Z1 चाहिए था, ठीक है। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, देयरफॉर द पॉइंट R रिप्रेजेंट्स Z2 माइनस Z1, ठीक है। तो ये वाला चीज़ आपको समझ में आया कि नहीं, है ना, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, और ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, यानी कि ये दो ट्रायंगल में ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। ये तो 90, ये भी 90 था, और ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड से इक्वल होता है, तो ये साइड और ये साइड भी इक्वल है। तो भाई एंगल एंगल साइड, है ना, क्लास 10 में आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, है ना, RHS कॉन्ग्रुएंसी, साइड साइड कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। तो ये एंगल एंगल साइड, है ना, से क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, यानी कि 100% सेम। इसका मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या होगा, इक्वल होगा, और ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो उसी को यूज़ करके हम लोग ने ये शो कर दिया कि जो आर है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, Z2 माइनस Z1 का ऑर्डर पेयर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो हो गया। अभी लास्ट एक एग्जाम्पल बचा है ना, एग्जाम्पल 4, तो उसको जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, आप लोग 10 सेकेंड स्किप कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल 4 में क्या बोला है, काफ़ी इजी है शायद एग्जाम्पल 4 भी। एग्जाम्पल 4 में दिया है, इफ़ 1 प्लस आई 1 प्लस 2i 1 प्लस 3i डॉट 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 1 प्लस ni इक्वल टू a प्लस bi, देन शो। क्या शो करने के लिए बोला है, 2.5.10 डॉट डॉट 1 प्लस n स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है ना। मैं क्वेश्चंस वगैरह क्यों लिख के देता हूँ, है ना, सो डेट यू कैन रिवाइज इन वॉशरूम ऑल्सो, है ना, बाथरूम में भी, ताकि रिवीजन कर सको आप लोग, है ना। और अगर कहीं पे भी, है ना, ऐसे गेस्ट कहीं पे गए हो तो वो मोबाइल निकाल के ऐसे रिवाइज भी कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन होने से रिवीजन करने में ज़्यादा ईजी होता है। तो गिवन 1 प्लस आई 1 प्लस 2i 1 प्लस 3i डॉट डॉट 1 प्लस ni इक्वल टू क्या है, a प्लस bi, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम लोग दोनों साइड मॉडुलस लेते हैं इस बार, ठीक है। तो इस साइड भी, इस तरफ भी हम लोग मॉडुलस लेंगे, और इस तरफ भी हम लोग मॉडुलस, यानी कि दोनों साइड पे मॉडुलस लेंगे, ठीक है। और अंदर क्या है, 1 प्लस आई 1 प्लस 2i 1 प्लस 3i डॉट डॉट 1 प्लस ni, ठीक है। अभी हमें पता है ना कि Z1 इंटू Z2, मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, Z1 मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2, ठीक है। ये तो हम लोग ने प्रॉपर्टीज में पढ़ा है, तो सेम प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, है ना। सबको हम लोग ऐसे लिखेंगे, मॉड ऑफ, है ना, मॉड ऑफ ये, फिर मॉड ऑफ ये, फिर ये मॉड ऑफ ये 1 प्लस ni, है ना, और ये हो गया a प्लस bi, ठीक है। तो साइड में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बाय प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस, ऐसा भी लिख सकते हो आप, है ना, बाय प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस, मोड ऑफ Z1 Z2 इक्वल टू मोड ऑफ Z1 मोड ऑफ Z2, है ना, कैसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है। सिर्फ इसको लिखने से भी हो जाएगा, सिर्फ इसको लिखने से भी हो जाएगा, नहीं लिखने से भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, मॉडुलस को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, ये हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
तो ये 1 + 1 कितना हो गया 2, 4 + 1 कितना हो गया 5, 9 + 1 कितना हो गया 10, और ये हो गया 1 + n², और ये हो गया a² + b²। अब एक काम करते, दोनों साइड स्क्वायरिंग करते हैं, दोनों साइड स्क्वायरिंग करते तो इसका सारा रूट हट जाएगा और इसका भी रूट हट जाएगा। तो क्या मिलेगा हम लोग को 2.5.10 है ना, डॉट 1 + n² इक्वल टू a² + b² है ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड है ना, लिखने का जरूरत नहीं, ऐसे टीचर को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, शॉर्ट। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इजी था, है ना। और है ना, जस्ट 1-2 क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगेगा, बाकी तो ऐसे ही हो जाता है। मॉडुलस वगैरह तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।